हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति गर्ग फ्रॉम गोयल एकेडमी। आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर क्लास 8। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में क्या क्या है। डिनोमिनेटर में है हमारा 4 और 3। 4 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 4 और 3 का 12। अब 12 को हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इन एट LHS ऑल्सो एट RHS ऑल्सो। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, 12 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 12 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 12 इंटू 2/3 माइनस t इंटू 12। अब 3 को 12 से कट करेंगे तो 3 वन जा एंड 12 4 टाइम्स आएगा। यहाँ पर भी 3 वन जा टाइम्स एंड 12 4 टाइम्स, 4 1 टाइम्स एंड 12 3 टाइम्स। अब हमारा यहाँ 3 बचा इक्वेशन में ब्रैकेट के बाहर, तो हम इस पूरी इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन, 3 इंटू 2 इज 6, फिर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 2 जा 8t माइनस इंटू प्लस इज माइनस 12 इक्वल टू 4 2 जा 8, फिर माइनस 12t। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी t वाले टर्म्स है, मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे, तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस 8t होता है t, और इधर से 12 को इधर ले आएंगे इक्वल टू के इस साइड, तो वो उधर माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 90 माइनस 8t प्लस 12t इक्वल टू के इधर जाकर के 8 प्लस माइनस में जो कि प्लस में हो जाएगा 12 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90 माइनस 8t कितना होगा t, और t प्लस 12t हो जाएगा 13t, एंड इधर हो जाएगा 8 प्लस 12 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26। अब t की वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाकर के हो जाएगा डिवाइड में, तो 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 की टेबल में 1 टाइम और 2 टाइम, तो हमारी t की वैल्यू आ गई है 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। नेक्स्ट भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 3 का एलसीएम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 हो जाएगा। ये x अपॉन 1 है, तो 1 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम का, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 1/4। फिर यहाँ पर अगेन 6 का एलसीएम लेंगे, अपॉन में 1 समझ के, अगर 6 की टेबल 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, दैट इज 6 टाइम्स, और 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम। इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 माइनस x ब्रैकेट में होल ब्रैकेट, और ये हो जाएगा -3। अब जब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस इंटू प्लस इज -8 अपॉन में 3। नीचे बेस जो डिनोमिनेटर है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 जा 24, ऊपर आ जाएगा 6x माइनस 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस x, और यहाँ पर -3 अपॉन में 1 कर देते हैं। अब 24 और 1 का फिर से एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 24, ये हो जाएगा 6x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इंटू 24, 1 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 24 टाइम्स, तो 3 इंटू 24 हो जाएगा -72, माइनस साइन और फिर 72। यहाँ वाली इक्वेशन एलएचएस वाली इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, ये 24 अगर हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है, इधर आकर के ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 24 अपॉन में 3
ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2x को हम लिख सकते हैं x माइनस 8, 6x प्लस x को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 2 माइनस 72, 3 1 जा 8 टाइम्स, तो 8x माइनस 8 इक्वल टू 7x माइनस 74। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8x माइनस 64 इक्वल टू 7x माइनस 74। अब x वाली टर्म हमने देखा था, x LHS में ले आएंगे और कांस्टेंट टर्म जो है वो इधर ले जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर अभी प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, 8x माइनस 7x एंड माइनस 74 एज इट इज, और ये 64 इधर जाकर के हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, 8x माइनस 7x हो जाएगा x और माइनस 74 प्लस 64, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा हमेशा। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 10 और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज 74, तो माइनस 10। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिनोमिनेटर्स चेक करो, 16, 7, 8 और 14। अब हम सबका एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जो 8 वाला टर्म है वो इधर ले आते हैं और 7 वाला टर्म आरएचएस में ले आएंगे। तो उससे क्या होगा, 8 और 16 का एलसीएम निकालना इजी हो जाएगा और 7 और 14 का एलसीएम निकालना इजी हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 3x प्लस 1 अपॉन में 16, और ये वाली जो टर्म है इसको हम लाएंगे एलएचएस में और इस वाली टर्म को ले जाएंगे इधर। तो जब इसको इधर लाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी टर्म, और इधर लाएंगे जब ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, दैट इज 3x माइनस 1 अपॉन में 14, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इस साइड एलएचएस पे प्लस में है, 2x माइनस 3 अपॉन में 7। अब हमें पता है 16 और 8 का एलसीएम 16 होता है, हमने एलसीएम ले लिया, और इधर 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। अब इधर क्या हुआ है, 16 और 8 का एलसीएम, 16 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 1 टाइम, और 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम, 14 के टेबल में 14 आता है 1 टाइम, और 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज ही आएगा नंबर, दैट इज 3x प्लस 1। अब बीच में माइनस साइन है, फिर 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में x प्लस 3, यहाँ पर भी 3x प्लस माइनस 1 आएगा, और माइनस ऑफ 2x माइनस 3। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस इंटू प्लस इज 6 माइनस, एंड 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन में 16। फिर इधर आ जाएगा 3x माइनस 1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4x प्लस 6 अपॉन में 14। अब क्या बचेगा, 3x माइनस 2x इज x, और प्लस 1 माइनस 6 इज माइनस 5 अपॉन में 16 इक्वल टू माइनस x प्लस 5 अपॉन में 14। अब इसके आगे का हम देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। हम क्या करेंगे, 14 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को x प्लस माइनस x प्लस 5 से। तो 14x माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 14x माइनस 70 और माइनस 16x हो जाएगा ये, प्लस 16 5 होता है 80। अब वही चीज करेंगे जो अभी तक हमने करी है कि जो x वाला वेरिएबल है वो इधर ले जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14x प्लस 16x इक्वल टू 80 प्लस, यहाँ माइनस में है, इधर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 150 और 14 प्लस 16 होता है 30, और यहाँ पर x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में है,
इधर जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में 30, 0 से 0 कट, 3 1 जा 5 जा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। क्लियर है सभी को किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। पहले हमने उसके लिए सबसे पहले क्या करा, जिसका हमें दिख रहा था कि एलसीएम निकालना इजी है, हमने उन टर्म्स को एक साइड कर लिया, और जिन टर्म्स का एक साथ निकालना हो रहा था उन टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया, और फिर उसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड अगर इस टाइप की इक्वेशंस आ जाती है एक्स स्क्वायर और इस टाइप की इक्वेशंस, तो अब इन इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड चूज करेंगे, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4 अपॉन में 2x प्लस 5 इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अपॉन में 4x प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम इधर ले जाएंगे और इस इक्वेशन को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 3 ब्रैकेट 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4, 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, पहले 4x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज इधर भी करेंगे, 2x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 6x स्क्वायर प्लस 4x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24x क्यूब प्लस 13 4 जा कितना होता है, तो 13 4 जा होता है 52x स्क्वायर, ये x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस 16 और x आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, हम 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन आएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 13 3 जा 39x माइनस 12। इस तरीके से हम पूरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इधर की भी अब हम फॉर्म करते हैं, 12 2 जा 24x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर, माइनस आ जाएगा साइन, अब माइनस 4x, फिर अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 12 5 जा 60x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25x माइनस 10। अब इधर भी 24x क्यूब है और इधर भी 24x क्यूब है, ये कट हो जाएगा, ये 52 है। अब ये 52x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर है और इधर क्या है 60x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर है, तो 52x स्क्वायर और 18x स्क्वायर कितना हो जाएगा 70x स्क्वायर और माइनस 16x प्लस 39x है, तो प्लस माइनस माइनस होएगा, साइन बड़े नंबर का दैट इज 39 का, तो दैट इज 23x माइनस 12, इधर हो जाएगा 60x स्क्वायर और 10x स्क्वायर को प्लस करेंगे दैट इज 70x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 4x प्लस 25 दैट इज प्लस 21x और माइनस 10। अभी अगेन 70x स्क्वायर और 70x स्क्वायर कट हो गया है। अब 23x अगेन वही चीज करेंगे, जो x वाली टर्म है वो इधर ले जाएंगे और कांस्टेंट वाली टर्म जो है वो इधर ले आएंगे, तो 23 और 21 जब हम प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर इक्वल टू के इधर प्लस में है, इधर जाकर के क्या कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 23x माइनस 21x और इधर आ जाएगा माइनस 10 प्लस 12, 23 माइनस 21 इज 2x और माइनस 10 प्लस 2 इज 12 इज 2, तो x क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में 2, x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर ऐसी इक्वेशंस आती है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे,
बहुत इजी हो जाता है और जल्दी इजी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इसमें अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, नीचे डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिल रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स भी आ गए, इक्वेशन आ गई है। अब इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो इक्वेशन है वो आरएचएस में कर दो और जो सारे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स एलएचएस में कर दो। तो किस तरीके की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 4x प्लस 17 अपॉन 18 प्लस x अपॉन में 3 माइनस ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, और इसको हम ले जाएंगे इस साइड, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन क्या कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 2 अपॉन में 17x माइनस 32। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इन चारों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 36, तो हम 36 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 36 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 4x प्लस 17 अपॉन में 18 प्लस 36 x अपॉन में 3 माइनस 36 7x अपॉन में 12 प्लस 36 x प्लस 16 अपॉन में 36 अगेन इक्वल टू 13x माइनस 2 अपॉन में 17x माइनस 32 होल पावर होल मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। अब 18 वन जा 36 2 टाइम्स आता है, 3 वन जा 36 12 टाइम आता है, 12 वन जा 3 टाइम आता है, 36 की टेबल में 1 टाइम आता है। इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी 8x प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 12x माइनस 21x प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 13x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन में 17x माइनस 32। इसके आगे की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 8x प्लस 12x इज 20x माइनस 20 प्लस x 21x। जब हम इसे करेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा। अब हमारे पास इधर कांस्टेंट क्या बचा है 50 इक्वल टू 36 13x माइनस 2 अपॉन में 17x माइनस 32। अब हम वापस वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 17x माइनस 32 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 13x माइनस 2। इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से करने के बाद 50 इंटू 17 करेंगे तो आएगा हमारा 850x, प्लस इंटू माइनस इस माइनस 50 इंटू 32 हमारा हो जाएगा 1600 और 36 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 468x माइनस 36 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 72। अब वही चीज करेंगे, एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सारी हम एक साइड ले जाएंगे। तो जब हम 468 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन 850x माइनस 468x इक्वल टू माइनस 72 प्लस 1600। इस तरीके से रहेगा। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 382x और इधर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन बड़े नंबर का दैट इज पॉजिटिव, तो ये आएगा 1528। x की वैल्यू आ जाएगी 1528 डिवाइडेड बाय 382। जब इनको अपन डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर
पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है, इसकी दो मेथड होती है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होती है और एक कॉलम मेथड होती है। पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू ट्राई करेंगे, उसके बाद हम कॉलम मेथड से भी हम ट्राई करेंगे। तो जब ये दो नंबर्स इक्वेशंस दी हुई है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार एक इक्वेशन लेंगे, उसका 1/5x है, उसको पूरे को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -1/4y लेंगे और उसको भी पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम करके देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। 1/5x ले लेंगे, पूरी इक्वेशन हो जाएगी 5x² - 4y²। फिर -1/4y ले लिया और उसको लिख दिया इक्वेशन में 5x² - 4y²। अब इसको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/5 x³ माइनस 4/5 xy²। इधर भी करेंगे, क्या आ जाएगा, -5/4 y(x²), माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अगेन। फिर क्या हो जाएगा, ये 4/4 y³ y इंटू y² इज y³। ये 4 1 जा, ये 4 1 जा, यहाँ पर भी 5 1 जा 5 1 जा। तब हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद x³ माइनस 4/5 xy² माइनस 5/4 yx² प्लस y³। ये हमारा फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये फाइनल आंसर है लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होती है और एक वर्टिकल कॉलम मेथड होती है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा वो हॉरिजॉन्टल मेथड से करा था, अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉलम मेथड से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हो कॉलम मेथड कैसे करी जाती है। कॉलम मेथड में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। 7x माइनस 3y अपॉन में नहीं है, इसी के नीचे इक्वेशन लिखेंगे। अभी यहाँ पर x और y है, अगर कुछ और वेरिएबल्स होते हैं तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के नीचे ही वो वेरिएबल लिखा जाता है। अब x के नीचे x लिखेंगे तो दैट इज 4x, और y वाले वेरिएबल के नीचे y वाले वेरिएबल को लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये नीचे वाली इक्वेशन का फर्स्ट वाला वेरिएबल लेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x बाय ऊपर वाली जो इक्वेशन है दैट इज 7x माइनस 3y का। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, 7 4 जा 28 x² माइनस 12xy। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको इस इक्वेशन को लिख देंगे 28 x² माइनस 12xy। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -5y 7x माइनस 3y, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 35xy माइनस इंटू माइनस इज प्लस 15y²। अब हमारी ये वाली इक्वेशन 1 हो गई, ये वाली इक्वेशन 2 हो गई। अब आप सेकेंड इक्वेशन में देखना, हम यहाँ -35xy यहाँ नहीं लिख सकते, xy का वेरिएबल जो है वो xy के वेरिएबल के नीचे ही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -35xy, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब 15y², x² नहीं है तो हम x² के नीचे नहीं लिखेंगे, उसका टर्म हम अलग से लिखेंगे दैट इज प्लस 15y²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन, 28x² माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा दैट इज 47xy, और फिर उसके बाद क्या आएगा 15y²। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से होता है कॉलम मेथड। तो दोनों मेथड हमने सीखी है, हॉरिजॉन्टल भी और कॉलम भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है, अब हमें पता है किस तरीके से करेंगे हम, हमें पता है 100 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का।
तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10x प्लस वाई होल का स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, इक्वल टू नहीं है, वो माइनस है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें लग रही है, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। उससे हमारे क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे। कैसे, 10 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 9 ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई अगेन 10 ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 9 ऑफ ए प्लस बी। ये हमारे डायरेक्टली आंसर आ गया। अगर अगर अभी हम उसको पूरा सॉल्व करते, स्क्वायर खोलते, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते, तो वो बहुत लेंथी हो जाता। इसीलिए हमें सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि कौन सी आइडेंटिटी कौन सी इक्वेशन में लग रही है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना होता है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, a to the power 12 x to the power 4 minus a to the power 4 x to the power 12। अब हम इसमें से क्या करें, सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, a to the power 4 जो मिनिमम होती है पावर, वो हम कॉमन लेते हैं। दोनों में मिलाकर के जो मिनिमम पावर होती है ना, वो हम कॉमन लेते हैं। जैसे इन दोनों में मिलाकर के a की पावर में 4 जो है वो मिनिमम है, और x की पावर 4 भी मिनिमम है, ये कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग क्या बचा, 8, x की पावर 4 तो कॉमन हो चुकी है ऑलरेडी, इधर a की पावर 4 कॉमन हो चुकी है, x टू द पावर 8। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम फिर देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है हमें इक्वेशन देख करके, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारी अब आइडेंटिटी कौन सी यूज हो गई है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, ये, और बी क्या हो जाएगा, ये। तो अब हम बाकी के टर्म्स ऐसे लिखेंगे, a4 x4 अंदर हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, और ये वाला हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। अब हम इससे कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं, पर इसे हम फिर से फॉर्मूला लगा करके आइडेंटिटी यूज करके हम कर सकते हैं। तो हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। अब इसमें लगाएंगे अगेन आइडेंटिटी सेम, क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हमारा ए ये हो गया और बी ये हो गया। लिखते हैं इसको वापस से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन आप लोग देख सकते हैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम हो गया नंबर, अब तो हम इजीली लगा सकते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 a टू द पावर, ये इक्वेशन में जो मैंने बी स्क्वायर बोला है दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा b क्या है, एक्स स्क्वायर है, a टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये हमारा पूरा फैक्टराइज होकर के आंसर हो गया। इस तरीके से इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की जाएगी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है फैक्टराइज वाला। अब अगर हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए इसे ओपन करा तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हम इसको तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने देखो 2x प्लस 3y को सपोज कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने ले लिया a, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो मिडिल टर्म होता है उससे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। मतलब ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे पी क्यू कितना आया 14 और p प्लस क्यू कितना आया है -5। अब हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे +14 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा -5 आना चाहिए। उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्या करो 14 का जब अपने HCF लिया तो 2 7 7 2। अब इस इक्वेशन में सिर्फ दो ही नंबर है 7 और 2, तो हम क्या करेंगे 7 और 2 से इसको इक्वेशन को ब्रेक कर लेंगे मिडिल टर्म को। कैसे करेंगे, हमारा क्या है नेगेटिव में है तो हम -7a लिखेंगे प्लस 2a। क्यों लिखा हमने इस तरीके से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आता है तो फिर माइनस का आ जाएगा और -5 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा -14। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 इंटू 2 इज 14। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर और -7a में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, हम a -7 प्लस इधर क्या कॉमन ले सकते हैं 2, इधर क्या बचेगा a -7। तो ये क्या हो गया a +2 और a -7 इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड करना। हम इजीली नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं, पर ये जब इक्वेशंस आती है इन्हें किस तरीके से डिवाइड करेंगे आज हम देखते हैं। तो बहुत इजी मेथड होता है, कुछ नहीं है, जैसे हम डिवाइड नंबर्स को करते हैं इसी तरीके से इक्वेशंस भी डिवाइड होती है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो और x ये वाला टर्म देखेंगे। तो अगर हमें सेम टर्म नीचे लाना है तो हम क्या करेंगे, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2 टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स क्यूब करेंगे, तो जब हम इसको 2 इंटू एक्स 2x क्यूब इंटू एक्स करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा ये वाला नंबर आता है जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। तो ये जब करेंगे तो 2x की पावर में 4 प्लस 6x क्यूब, ये एज इट इज हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब उसके बाद हम जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके हमेशा साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस, मतलब अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस को ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस करके ये 0 हो जाएगा और 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब कितना हो जाएगा 2x क्यूब। अब वापस एक नंबर उतारेंगे नीचे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। अब वापस हमें क्या लाना है 2x क्यूब। अब 2x क्यूब लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x क्यूब आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर। जब हम 2x स्क्वायर को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर आ जाता है। 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। साइन चेंज करिए, अगेन हमने सेम थिंग साइन चेंज करी, प्लस 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम नीचे उतारेंगे दैट इज 4x। 4x उतारने के बाद हमने क्या करा, अगेन वही चीज सेम चीज चेक करी, x स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x, ये x स्क्वायर प्लस 3x। अगेन साइन चेंज करी हमने, ये कट हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा x, यहाँ से हमने उतारा प्लस 3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बहुत इजी है, 1 से कर देंगे दैट इज x प्लस
3। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 2x³ डिवाइड करने पे प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये पूरे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं, और जो भी आपको देखना हो वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।